हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके चैनल विंग से एक उड़ान में। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने जेकेपीएसआई की रिवीजन रीजनिंग की सीरीज शुरू की हुई है और इसमें हमने कुछ चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट कर लिए। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही लाइट और बेसिक चैप्टर है और इस चैप्टर का आपके सिलेबस में मेंशन भी है, जैसे नॉन वर्बल सीरीज करके जो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं उनको कैसे हमने सॉल्व करना वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन है टोटल। 20 क्वेश्चन में मैंने ट्राई किया कि पांच क्वेश्चन के अलग अलग चैप्टर में मैंने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। जैसे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किसी एक चैप्टर के, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के। तो आज 4 चैप्टर आपके इसी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे फिगर रिलेटेड। बहुत इजी है, कोई कंसेप्ट नहीं, जस्ट आपने देखना है कि भाई ऑब्जर्व करना है कैसे क्या होगा और सिंपल आपका उसको आंसर बताना है। ठीक है जी, चलिए। आई होप कि आपको जितनी भी अभी तक चैप्टर्स आपने पीछे पढ़े होंगे, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, तो आपको फायदा हो रहा होगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए, ये सबसे पहला जो चैप्टर मैंने उठाया हुआ है ये है फिगर कंप्लीशन का। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके रीजनिंग में नीचे पंच्ड होल पैटर्न करके एक आगे मेंशन किया हुआ है फिगर सीरीज कंप्लीशन और फिगर फोल्डिंग। ये दोनों के दोनों चैप्टर मैंने उठाए हुए। तो फिगर कंप्लीशन का ये चैप्टर है, उसमें से 5 क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए, ये सारे एसएससी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि आप सब देख रहे हैं, सेलेक्ट द फिगर ऑप्शन फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द क्वेश्चन फिगर गिवन बिलो टू कंप्लीट द पैटर्न। कह रहे कि अब आपको ये बताना है, ये एक क्वेश्चन फिगर है और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी फिगर है जिसको हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर रखते हैं और ये फिगर पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका नाम, इस चैप्टर का क्या नाम है? फिगर कंप्लीशन। ठीक है, आपके चैप्टर में सिलेबस में मेंशन है ये। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, अब इसको आपने ऑब्जर्व करना है, माइंड बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटर से लाइन जा रही है ये कहां तक जा रही है? इस पोर्शन तक जा रही है, कॉर्नर टू कॉर्नर। अगर यहां पे देखेंगे ये सेंटर से जा तो रही है बट इस कॉर्नर पे नहीं जा रही, ये इसको आगे पास कर रही है, ऐसा कोई शेप बना रही है, वो यहाँ पे है नहीं है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में। मतलब मैं इसको अगर थोड़ा और क्लियरली बोलूं तो ये जो लाइन है, ये लाइन यहां से स्टार्ट होकर ये किसी कॉर्नर पे रुक रही है, इस पॉइंट पे रुक रही है, इस कॉर्नर पे है ना, जॉइंट पे आकर रुक रही है। बट ये कोई भी जॉइंट नहीं, ये लाइन के सेंटर पे आके रुक रही है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो ये लाइन देखिए, ये यहां से जो स्टार्ट है ये सेंटर से स्टार्ट नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट होता है। और अगर इसको देखोगे तो ये पार कर कर यहां पे एंड तक जा रही है, हालांकि ये एंड तक नहीं जा रही, ये सेंटर तक, इससे पहले ही रुक रही है यहां पे। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी क्या होगा? आंसर होगा। समझ आ गया फिगर कंप्लीशन का? बिल्कुल बेसिक है, कोई कंसेप्ट नहीं, जस्ट आपने ऑब्जर्व करना और आंसर करना। पॉज करिएगा वीडियो को और मेंशन करिएगा वहां पे क्या आंसर आया आपका। ठीक है, चलिए जी, अब आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब कौन सी फिगर आप देखिए यहां पे ध्यान से। अब बेटा ये सेंटर पे आपका होना चाहिए, ये इस तरह, और ये ऐसे जॉइंट बनना चाहिए ये, और ये लाइन सीधी और ऐसी कुछ फिगर बननी चाहिए, है ना। ये आ गया, ये और ये, बेटा ऐसी फिगर बननी चाहिए। अगर आप देखोगे ये नहीं है हमारी फिगर, ये सेंटर से नहीं है हमारी फिगर, ये जो आर्क है यही गलत है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए जी, अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते। चलिए, अब देखिए इस पे क्या रहेगा हमारा, ये फिगर पे ये वी इस साइड पे ऐसे होगा ये हमारा, ठीक है, और ये ऐसे आकर कनेक्ट हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये पोर्शन आपको, ये वी पूरा यहां पे टच होगा ये सेंटर में, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसके बाहर की यहां से लाइन जाएगी, मतलब ये आ गया आपका यहां पे, और ये पीछे से एक लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है जी, और ये नीचे। ठीक है, अब देखिए ये फिगर भी नहीं है हमारी, ये लाइन ऐसे आ रही, ये जो वी शेप बन रहा है ये शेप प्रॉपर नहीं बन रही, शेप ऐसे बननी चाहिए वी की। ये देखोगे ये वी ही उल्टा है ये, और यहां पे अगर देखोगे अगर आप, तो इसमें आपको ये ऑप्शन ए ही लग रहा है, ये भी हमारा गलत है। ये भी अगर देखोगे ये आर्क भी सही नहीं बन रही है वी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4।
ये सारे एसएससी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आपको इसको सेंटर में फिट करना है। देखिए ये लाइन ऐसे और ये ऐसे होनी चाहिए लास्ट में, है ना। और अगर देखोगे यही एक ऑप्शन है जिसमें ये आपको लाइन दिखेगी, ना ये लाइन यहां पे है, ना यहां पे है, ना यहां पे। तो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अच्छा ये बेटा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। हमने जेकेपीएसआई की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है फुल लेंथ, और ऑफलाइन ये टेस्ट होंगे, ठीक है। जिसमें आपका फर्स्ट टेस्ट कल से स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल को। जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया हुआ वो कल ऑफलाइन पे आकर देंगे। 10 बजे की टेस्ट की टाइमिंग है, हमने उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो नेक्स्ट संडे को होगा। हर संडे को हमने टेस्ट रखा हुआ है ताकि वीक का गैप दिया हो, ताकि आप आराम से रिवाइज कर ले या फिर अच्छे से पढ़ ले और आकर आप पेपर टेस्ट दे सकते हैं आप, ठीक है। तीनों सेंटर में अवेलेबल है, गांधीनगर में भी, श्रीनगर में भी, और प्लस आपको कनाल रोड में भी आप आ सकते हैं, ठीक है। आपको जस्ट आना है और टाइम पे आपको जस्ट एक रजिस्ट्रेशन पहले करवानी है, ठीक है। और उसके बाद आकर ये आप टेस्ट दे सकते हैं। और इन 5 टेस्ट के बाद ये नेक्स्ट 5 टेस्ट भी है जो बोनस में हम दे रहे हैं, और जो बहुत जल्दी इनका जो शेड्यूल है वो भी हम नोटिफाई कर देंगे कि वो भी ऑब्वियसली अगर ये संडे को खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे हमारा टेस्ट रहेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो एक अलग बात है, अदरवाइज हम उसके हिसाब से शेड्यूल को अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। जो भी देना चाहता है टेस्ट को वो आकर अपना टेस्ट यहाँ पे रजिस्टर करके दे सकता है, ठीक है। अब आ जाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिगर रिप्लेस, ठीक है जी, ये भी कंप्लीशन का ही है। अब बेटा आप इस पे देखिए, ये लाइन सेंटर में होनी चाहिए। ये लाइन तो बिल्कुल है इसमें, बट ये लास्ट वाली लाइन यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है तो ये एलिमिनेट होता है। ये लाइन लग रहा है, ये 3 लाइन है, ये तो नहीं है, ये बीच वाली लाइन नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है जी। चलिए ये 5 क्वेश्चन ही लाए मैंने सिर्फ आपको फिगर कंप्लीशन का। आप अगर सिलेबस में चेक करेंगे फिगर कंप्लीशन एक चैप्टर होगा आपका, उसके ये 5 क्वेश्चन है। ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी है ये चैप्टर। जिसने अगर एक बार नहीं भी पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम भी अगर जाकर दे सकता है तो आराम से कर लेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर 8-10 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपके लिए इजी रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का क्या मतलब होता है कि आपको ये एक फिगर दी है क्वेश्चन में और पूछा जाएगा सेम फिगर एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब यहीं पे अंदर इन्वॉल्व होगी, कहीं ना कहीं इस फिगर के अंदर ये फिगर होगी। आपको ये फाइंड करना है कि ये फिगर इन सभी में ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें ये एम्बेडेड है, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या इस फिगर में एम्बेडेड है? ये नहीं। अगर यहां पे देखोगे ये सेंटर में लाइन, ये एम्बेडेड, और ये जो लाइन ऐसे बाहर आती है ये भी नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। यहां पे अगर आप चेक करोगे ये तो ठीक है बन रहा है, लेकिन ये साइड वाली लाइन नहीं बन रही तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे चेक करोगे तो ये भी नहीं बनेगा, यहाँ पे चेक करोगे तो आपका बन जाएगा। ये आ गया जी, और ये आ गई छोटी सी लाइन बाहर। तो इसका मतलब ये जो फिगर है ये ऑप्शन ए फिगर के बीच में, इसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर, ठीक है जी। चलिए अब करें क्वेश्चन नंबर 7। ये दूसरा चैप्टर है, ये एम्बेडेड फिगर डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है ये चैप्टर, ठीक है। अब ये फिगर बताइए कहां पे आपको दिख रही है ये फिगर। अगर आप इसको देखेंगे तो ठीक है जी, ये देखिए ये फिगर है ना, ये फिगर आपको दिख रही होगी, ये है ना। इसके अलावा यही फिगर है ये, ठीक है। यही आपको फिगर यहां पे दिख जाएगी आपको, ठीक है। ये एग्जैक्ट यहां पे सेंटर में फिगर है। ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप इसको। ठीक है जी, अगर आप ये देखेंगे क्लियरली इस सेम फिगर को यहां पे देखिए, ये दिख रहा है आपको, सेम है ना फिगर, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा आपको दिख जाएगा। ये फिर भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कि आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा देखने में कि भाई ये मतलब फिगर का, अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। चलिए
सारे बेटा ये एसएससी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करिए। देखिए इसमें मेंशन भी हो रखा है 2023 का ये। फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं लग रहा, ये ऊपर टर्न है। हाँ ये दिख गया, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है, ये है फर्स्ट, ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन। बाकी यहां पे भी नहीं था, यहां पे भी नहीं था और यहां पे भी नहीं था, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें बताना, ये सबमिटेड का लास्ट, ज्यादा क्वेश्चन तभी मैंने एक वीडियो लाई है, ये छोटी भी बनेगी वीडियो और ऐसे एक वीडियो में आपके 4 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए ये देखिए, हाँ ये सिंपल, ये आपको ये दिखेगा यहां, ये सेम ऑप्शन बी इसका आंसर है आपका, ठीक है जी। चलिए ठीक है बेटा, ऑफलाइन का बैच हमारा नायब का ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। मैं हर वीडियो में इन्फॉर्म करता हूं सभी स्टूडेंट्स को, ताकि अगर कोई फर्स्ट टाइम ये मेरी वीडियो देखे उसको भी ये इन्फॉर्मेशन चली जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता हमारे बैचेस चल रहे, फिर वो तब हमसे पूछते कि पहले इन्फॉर्म नहीं हुआ, पहले नहीं बताया आपने, हम लेट हो गए 1 महीना, अब नया बैच होगा स्टार्ट होगा तब आएंगे, पीछे का 1 महीने का कैसे कवर करेंगे। इसलिए बार बार हर वीडियो में ये इन्फॉर्म किया जाता है, जो भी स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको पता चल जाए कि भाई अब ये वीडियो मतलब अब हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं नायब तहसीलदार के। देखो बेटा बार बार मैं ये बोलता हूं कि वैकेंसीज आए या ना आए, आपको रूमर्स है ना, आएंगी ना वैकेंसीज। हम वैसे भी अभी बेसिक पढ़ा रहे, तो ये मत सोचो कि भाई वैकेंसीज नहीं आई है, सिलेबस नहीं है या नहीं आया, आप क्या पढ़ा रहे हो। बेटा हम वो पढ़ा रहे जो बेसिक आपके जेके एसएसबी के हर सिलेबस में होता है, तो वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं कि नायब का जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, आपके फ्रेंड्स कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नायब के डेमो हमारे चल रहे हैं, सुबह 10 बजे क्लास होती है डेमो की, आप आकर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब बेटा ये है पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग और पेपर फोल्डिंग। आप अगर देखेंगे वहां पे पंच होल पैटर्न का पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, तो ये चैप्टर वो है। अब इसको देखिए, इसको कैसे करना है। अब यहां पे आपको ना ये गिवन होगा, ये पेपर है, ये एक पेपर है, कोई भी शेप का पेपर होगा, जैसे ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल होगा, ट्राइंगल होगा, सर्कल होगा, कोई भी होगा। अब आपको यहाँ पे बीच में डॉटेड में लाइंस दिए हैं और ये एरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहले ये जो प्लेन पेपर था इसको अब इस तरफ नीचे की तरफ फोल्ड किया गया, अब ये फोल्ड होकर इतना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ये फोल्ड होकर। फिर फोल्ड होने के बाद अब ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि अब, और एरो का मतलब ये है कि अब फोल्ड करके इस तरफ फोल्ड हुआ है पेपर, ये हो गया अब फोल्ड पेपर, समझ आ गया। अब ये फोल्ड होने के बाद ना इस पेपर को कट किया गया, एक देखो ये सेंटर से कट किया गया और ये सर्कल से कट किया गया। अब कह रहे हैं इस पेपर को अनफोल्ड करो। जब आप पेपर को अनफोल्ड करोगे, पेपर जिस तरह आपने फोल्ड किया जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अनफोल्ड होगा। अनफोल्ड मतलब पहले पेपर यहां से अनफोल्ड होकर यहां पे आएगा, फिर पूरा का पूरा ऊपर खुल जाएगा, ठीक है। जैसे आपने पेपर को फोल्ड करना है उसी तरह अनफोल्ड भी करना है, ठीक है जी। अब देखो क्या करना आपने, अब बस आपको जहां पे प्रॉब्लम, अब यहां पे ना जैसे आप पेपर को ओपन करोगे ना बेटा, वहां पे मिरर इमेज लगा देना। अब मिरर इमेज अगर आपको पता होगी थोड़ी सी भी, मिरर इमेज का एक सिंपल सा ये होता है कि जो मिरर के पास होता है ना, उसकी इमेज मिरर के पास ही बनती है। मतलब अगर आप शीशे में देखोगे ना, जो चीज मिरर के सबसे पास होगी ना, उसकी इमेज भी मिरर के सबसे पास ही होगी। सिंपल मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं रैंडमली ये सारे सर्कल है और ये इनका मिरर इमेज, तो मिरर इमेज में सबसे पास ये सर्कल है तो यही बनेगा, ये सर्कल है यही बनेगा, ये सबसे दूर है तो ये दूर बनेगा। जो मिरर के पास होता है उसकी इमेज भी मिरर के पास ही बनती है। अब आपने मिरर रखना है और मिरर के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, पेपर को अनफोल्ड करना है। अब जब आप सेंटर में मिरर रखोगे, ये जो सर्कल कॉर्नर में बना हुआ है, ये जो सर्कल कॉर्नर में बना हुआ है, ये सर्कल कहां पे जाएगा आपका, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आ जाएगा, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आ जाएगा। और ये जो कट बजा हुआ है, ये कट कहां पे, ऐसे चला जाएगा, ये हो जाएगा ना ऐसा कट, ये बन जाएगा आपका, समझ आ गया। इसी तरह जब ये पेपर फोल्ड ऐसे ऊपर होगा, ये दोनों जो सर्कल है ये ऊपर टॉप में चले जाएंगे और ये कट ऐसे, ये अंदर की तरफ कट ऐसे बन जाएगा।
अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। आ गया बेटा ऑप्शन बी। एलिमिनेट करोगे एलिमिनेट भी हो जाएगा आराम से। ये सेंटर में सर्कल बनेगा ही नहीं, ये कॉर्नर में होने चाहिए, ये सेंटर में कहां पे आ गई, ये भी नहीं, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में कैसे होगी, ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। इसका नाम है पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग या फिर अनफोल्ड, फोल्ड और अनफोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। जैसे जैसे पेपर फोल्ड हो रहा है ना, उसी तरह पहले पेपर कैसे फोल्ड हुआ, इस साइड, फिर पेपर कैसे फोल्ड हुआ, नीचे की तरफ, दो कट लगाए, एक ट्राइंगल का एक स्क्वायर का। अब पेपर अनफोल्ड होगा ऊपर की तरफ, ये स्क्वायर मिरर से दूर है, यहां पे मिरर रख देना आपने, ये पेपर मिरर से दूर है, ये मिरर से दूर बनेगा, ये ट्राइंगल इस शेप में, ये ट्राइंगल अब इस शेप में बन जाएगी। अब ये इस तरफ अनफोल्ड होगा, ये ट्राइंगल इस शेप में बन जाएगी, ये इसी शेप में रहेगी, ये इस कॉर्नर में आ जाएगा और ये इस कॉर्नर में बन जाएगा। आपको जरूरी नहीं है ये पूरा। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल ऊपर है, एलिमिनेट, ये दोनों ट्राइंगल नीचे है, एलिमिनेट, दोनों ट्राइंगल ऊपर है, एलिमिनेट, ये एलिमिनेट भी हो जाता आपका आराम से। इसको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एलिमिनेट कर सकते हो आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। चलिए अब देखिए, ये आ गया आपका रोम्बस टाइप का, ये शेप का आ गया जी। ठीक है, पहले आप पेपर को इस तरफ फोल्ड किया, फिर उसके बाद नीचे किया, अब इसी तरह अब इसमें कट लगा दिया। ये मान लीजिए ये ट्राइंगल है इस शेप में, ये सर्कल है। अब जब ये ओपन होगा ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ये सर्कल ऐसे बन जाएगा। अब जब इस तरफ ओपन होगा ये भी और ये भी, और ये ट्राइंगल ऐसे और ये ऐसे। अब देखो ये कहां पे है, बस अब ध्यान देखोगे ये दोनों ट्राइंगल की शेप ऊपर की तरफ है, एलिमिनेट, दोनों ट्राइंगल की शेप ऊपर की तरफ है, एलिमिनेट, दोनों ट्राइंगल की शेप ऊपर की तरफ है। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए, एलिमिनेट हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 करें। क्वेश्चन नंबर 14 एक्चुअल में ये प्रॉपर बनी भी नहीं है ना इमेजेस ये। अब जब इसको आप बनाओगे, ये छोटा सा यहाँ पे बनेगा, जो भी शेप यहाँ पे बनी है, ये जो छोटा सा ऊपर है ये इस तरफ चला जाएगा। सही। अब देखो ये, देखो ये अगर इस तरफ है बेटा तो मिरर इमेज में भी इस तरफ, मतलब इधर नीचे की तरफ आना चाहिए था, ये एलिमिनेट हो गया। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों डायगोनल हो गए, हो ही नहीं सकते। अब देखो ना, अगर यहाँ पे है तो ये इसी साइड बनेगा, ये यहाँ पे इसी साइड बनेगा, ये दोनों नजदीक। ये वाली फिगर जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। एलिमिनेट ज्यादा बेटर मेथड है, उससे टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, काफी टाइम सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको अनफोल्ड करिए, ये यहां पे आ जाएगा पहले, फिर जब खुलेगा ये यहां पे, ये यहां पे, ये सेंटर में, ये यहां पे और ये यहां पे। ठीक है जी, एलिमिनेट, 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 ऑप्शन बी। चलिए अब ये 5 क्वेश्चन बस इसके रखे मैंने। अब ये लास्ट आपका आ गया जी पेपर फोल्डिंग। वो था पंच्ड होल और पैटर्न भी था, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, और ये है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग में क्या है अब ये भी देख लो। एक ये 4th चैप्टर, इसके 5 क्वेश्चंस यही है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये आ गया बेटा 5। ये 5 क्वेश्चंस हैं। फोल्डिंग का मतलब अब आपको देखकर ये समझ आ रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो ये क्या है कि ये पेपर ऐसे फोल्ड हुआ है इस तरफ, तभी ये डॉटेड लाइंस आ गई। ये पेपर इस तरफ फोल्ड हुआ है इस तरफ। अब कह रहे जब ये इस तरफ फोल्ड होगा पेपर, बट ये फिगर ही सही नहीं बनी हुई है ना, फिगर सही नहीं बनी हुई है। कैसे इसको, ये प्रॉपर दिख ही नहीं ना रहा है इसका। ये सारी अंदर की तरफ है, सारी बाहर की तरफ है, नहीं दिखेगा ना ये। इसको छोड़ दो बेटा, इसको छोड़ दो, ये नहीं समझ आएगा, ये दिख ही नहीं रहा है ना, क्लियर दिख ही नहीं रहा है, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब ये पेपर इस तरफ फोल्ड हुआ है, ठीक है, इस तरफ। अब बेटा मुझे बताओ जब ये इस तरफ फोल्ड होगा, क्या ये लाइंस एग्जैक्टली इन लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं होगी? यस, एग्जैक्टली। जब आप इसको फोल्ड करोगे तब ये कैसा दिखेगा? बिल्कुल अगर देखोगे ऐसा दिखेगा। इसमें तो लाइन सी उल्टी होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें लाइन से पूरी ऐसे आ गई, ये भी हो नहीं सकता। ये क्या होगा, लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप कर जाएगी, तो एग्जैक्टली यही शेप आपको दिखेगी। तो ऑप्शन सेकंड का ऑप्शन बी आ गया। अब इसको देखिए, पेपर किस तरफ फोल्ड हुआ है? इस तरफ। जब इस तरफ फोल्ड होगा तो मुझे बताइए ये जो लाइन है ये कहां पे जाएगी? जब मिरर इमेज बनेगी एग्जैक्ट इसके ऊपर जाएगी और फिर ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी, अब बताइए ये कौन सी शेप है? यहाँ पे ये कोई है शेप? यहाँ पे ये बेटा शेप अगर आपको दिख रही होगी ऑप्शन सी। ये लाइन जब इसको ऐसे फोल्ड करोगे एग्जैक्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी और ये जो है ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो आपकी एक्चुअल में शेप ये वाली बनेगी,
ये वाली शेप है, और यही कौन सी है? ऑप्शन सी। अब यहां पे आ जाइए, इस तरफ फोल्ड हो रहा है, जब इस तरफ बेटा फोल्ड होगा ये, अब मुझे बताइए जब इस तरफ फोल्ड होगा, एक तो सर्कल आएगा सेंटर में, और ये जो बीच की लाइन है ये भी ऐसे और ये ऐसे आपको दिखेगा। अब बताओ कौन सा है ये? ऑप्शन डी। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। अब यहां पे आ जाइए, इस तरफ फोल्ड हो रहा है, जब ये इस तरफ फोल्ड होगा ना, तो तब ये पता कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे लगभग ऐसे बनेगा ये। और अच्छा जी सॉरी, ये सेंटर की ऐसे, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ए है, ये तो ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है। और इसमें क्या है गलती हमारी? इसमें ये डिफरेंस अच्छा, इसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, हालांकि ये स्ट्रेट नहीं, यहां से थोड़ा सा कर्व था, और ये जो मुझे जहां तक दिख रहा है ना, इसमें प्रॉपर्ली ये आया भी नहीं है ना सही ढंग से, ये इसमें कोई डबल लाइन ज्यादा दिख रही है, ठीक है। और इसका भी ये बेटा प्रॉपर्ली फिगर जो है ना, ऑप्शन ए जो है वो सबसे ठीक लग रहा है मुझे, बाकी ये भी सेम लग रहा है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है मुझे, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डबल लाइन। इसमें क्या डिफरेंस है? चलिए, ये तो एलिमिनेट होगा ना, ये तो सीधा सीधा एलिमिनेट, क्योंकि यहां पे अगर देखोगे आप, ये देखो ये डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं है, इससे पहले कर्व्स है, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट हो रही है, ये एलिमिनेट हो रही है, ये तो जॉइंट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में बच गया। इन दोनों में क्या हो जाएगा जी? जब ये इसके ऊपर आ जाएगी लाइन, तो एग्जैक्टली यही लाइन बनेगा, ये फिगर बनेगा। ये थोड़ा सा डार्क सा पोर्शन लग रहा है, बट ये डबल लाइन नहीं होगी, ओवरलैप करेगी तो लाइन सिंगल ही दिखेगी ये आपको, ठीक है। तो ये आ गया पेपर फोल्डिंग का ऑप्शन। बस ये आपके 4 चैप्टर जो आज हमने थोड़ा देखा है। अब आपने अपने एंड पे इसको पढ़ना है, जितने भी क्वेश्चंस करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करने में, आपने अगर 8-10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपको ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक किस्म का आपका नॉन वर्बल सीरीज में भी आपके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ किए हैं, अभी कुछ और भी पेंडिंग है, ठीक है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉन वर्बल सीरीज से आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।